कहे लुदनी भोमा तले की हक बैठे खिलावत, तैसा इत होत गया जैसा हजूर हुकुम करत। मोहे दिया लुदनी रुअल्ला, सो मैं कया बेबरा कर। ये किया उमत कारणे, जो विचारो दिल धर, सो विचारो दिल धर। सच्चिदानंद धाम धनी की। परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने का धर्मशास्त्र में 3 मार्ग बताया है। एक कर्मयोग का मार्ग है, एक ज्ञान योग का मार्ग है, एक भक्ति योग का मार्ग है। कर्मयोग में क्या है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा न रखो, इससे कर्म पवित्र हो जाता है। ज्ञान योग का सार है कि अपना स्व में स्थित हो जाना। जो स्व नहीं है, सोहम सोहम, वह मैं हूं। और ज्ञान से विवेचन करते हुए जो नहीं है, जो मैं नहीं हूं, जो दिखता है और जो नाशवंत है, जो परिवर्तनशील है, उसमें स्थित न होकर के दृष्टारूप अपरिवर्तन, जिसको आत्मा कहा जाता है, उसमें स्थित होना ये ज्ञान से संभव है करके ज्ञान मार्गी वाला। और तुझको तेरा अर्पण भक्ति मार्ग, परमात्मा के लीला के सिवाय या दूसरा कुछ है नहीं। सभी अपने अपने अंकुर से और अपने अपने चित्तवृत्ति का अवस्था से ब्रह्म की ओर की यात्रा तय करते हैं और एक दूसरे के पूरक सब है। खाली कर्मयोग काम नहीं करता, ज्ञान योग जरूरी है, भक्ति योग भी जरूरी है। अर्थात इसी शरीर में गुण अंग इंद्रिय है, ये कर्म योग है, और हमारे पास दिल है, भक्ति योग है, और सिर में बुद्धि है, ज्ञान योग है। खाली सिर होने से भी काम नहीं है, दिल चाहिए। खाली दिल होने से नहीं होता है, गुण अंग इंद्रिय चाहिए। आखिर शरीर में देखिए, सब कुछ जरूरी है। तो तीनों एक जगह स्थित करके जो होना है, परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का तारतम्य ज्ञान से जो भी कार्य करें, गुण अंग इंद्रिय एक्टिव हो जाए, दिव्य परम धाम को, श्री राज जी की लीला को याद करते हुए स्थिर हो जाना सही बात है। जो नहीं है उसको छोड़ना है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, सबको छोड़ना है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित। उत्तम पुरुष के पास स्थिर होना है, अपने परात्म शरीर में स्थिर होना, ज्ञान योग हो गया। और स्थिर होने के पश्चात जब ब्रह्म लीला में प्रवेश हो जाते हैं तो भक्ति योग काम आ जाता है। भाव से, इसक संवाद से श्री परमात्मा की अष्टप्रहर लीला में रमने का भक्ति योग है। अंततः गत्वा परमात्मा श्री राज जी के साथ होना ही। कहे लुदनी भोमतले की हक बैठे खिलावत, तैसा इत होत गया जैसा हजूर हुक्म करत। सब परमात्मा के तीनों जमात बोलते हैं, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। परमात्मा के हुक्म की बिना, आदेश के बिना न कोई कर्मयोगी बन सकता, न कोई ज्ञान योगी बन सकता, और न कोई भक्ति योगी बन सकता। आखिर हुक्म के सब आई बात। तो परमात्मा के हुक्म कहाँ, कैसे? तो फिर उस दिव्य परम धाम परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से अक्षर द्वारा खेल रचाया गया। परमात्मा के हुक्म से परात्म में बैठे हुए ब्रह्मात्माओं को सुरता खेल देख रही है।
और परमात्मा के हुक्म से ही ब्रह्म आत्माएं परमधाम में रमती है, ईश्वरीय आत्मा अक्षरधाम में, और जीव सृष्टि का विस्तार में मुक्ति। आखिर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य तो सबको चाहिए, जो चीज तारतम्य ने दिया है उसी का नाम है इलम लुदनी। धनी कहते हैं तैसा ही तो हो गया, होता गया, तैसे तो हो गया, होता गया। नारायण द्वारा सृष्टि होता गया और पैगंबर ऋषि महर्षि आते गए, होता गया। कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान देते गए और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज उनकी साधना होता गया और पहला दर्शन, दूसरा दर्शन, तीसरा दर्शन होता गया और तीसरा दर्शन के पश्चात अक्षरातीत परमधाम जाहिर होता गया। और सदगुरु के सानिध्य में मेराज ठाकुर, महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा, राजी महाराज के जोश आवेश को लेकर के होता गया। रास प्रकाश कलश ग्रंथ होता गया, अब खिलावत में होता रहा। अब ये वाणी द्वारा ब्रह्मात्माएं परमधाम के चिंतन करते रहेंगे, होता रहेगा और महाप्रलय जैसे हो रहा होता रहेगा। परमधाम में सोई घड़ी सोई पल और दिव्य परमधाम का आनंद होता ही रहेगा। तैसा ही तो होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, राज्य के हुक्म से आदि अनादि फलक सोए। मोहे दिया लुदनी रुअल्लाह, सदगुरु महाराज ने मुझे तारतम्य ज्ञान द्वारा सुशोभित किया। सो मैं कया बेबरा कर, उसी तारतम्य ज्ञान से मैंने वेद शास्त्र उपनिषद क्षर अक्षर जागृत स्वप्न सब बेवरा करके बताया विराट के माध्यम से, और बेवरा करके चरतनी परमधाम सारा वर्णन करवाया। उसी के चलते एक या उम्मत कारण किया नारायण सृष्टि किया उम्मत कारण ब्रह्म सृष्टि के वास्ते। अक्षर ब्रह्म को फरामोशी में डाल दिया, नारायण पैदा हुआ उम्मत कारण। वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान का सीढ़ी चढ़ाते हुए पैगंबरों को लाइन लगा दिया, अवतारी को लाइन लगा दिया, किया उम्मत कारण ब्रह्मात्माओं के वास्ते। एक किया उम्मत कारण दिन रात पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तत्व का संसार, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय युक्त ये 84 लाख योनि। अभी तक अज्ञान का खेल ये किया उम्मत कारण। मोहम्मद आकर के साक्षी दी उम्मत कारण, सदगुरु आकर के 40 साल मेहनत की उम्मत कारण, तारतम अवतरण उम्मत कारण, बानी उतर रही है उम्मत कारण, जो विचारो दिल धर। यदि सुंदर साथ जी विचार करके दिल में धारण करते हो तो ये सारी सृष्टि बनी हुई उम्मत वास्ते। उस उम्मत में अपने आप को पाना है तो हो जाएगा क्या, ये सृष्टि मेरे लिए बनी हुई है करके आएगा। जो मेरे लिए बनी है तो क्यों बनाई धनी ने, एक पातशय रस की दूजा वाद तैसक, ये देख लाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। ओ सिराज जी ने मेरे वास्ते सब कुछ कर दिया, मुझे अपने पनाह में रख करके सुरता द्वारा जैसे मैं सपना देखता हूँ ऐसे ही मुझे पार में बैठे अनुभव करवाया। मैं ये विचारो दिल धरा। इस तरह से 40 नंबर चौपाई तक आपने अनुभव किया। एक किया उम्मत कारण सच्चिदानंद धाम धनी की है। अब ए रसुल अरस अजिम से ले आया फुरमान,
उम्मत वास्ते। चौपाई नंबर 41। ये किया उम्मत कारण है, क्या क्या किया? ए रसूल मोहम्मद आया रस अजीम से ले आया फुरमाना, उम्मत कारण है। मैं जो कया तुम्हें लुदनी सो जुड़ देखो निशान। हे सुंदर साध जी, श्रीराज जी महाराज कह रहे हैं, सदगुरु महाराज कह रहे हैं, मैं जो कहा तुम्हें लुदनी, मैंने जो तारतम ज्ञान जो दिया सो जोड़ देखो निशान। वेद शास्त्र उपनिषद का जो लक्षण है भविष्यवाणी, उसको सहूर मिला करके जोड़ करके देखो। समय अवतरण मुक्ति का समय यही है। कहे विध विध की शाहिदी, प्रकार प्रकार की साक्षी, या फुरमान या हदीस, या वेद या कुरान या पुराण। और भेजे नामे बशियत, बशियत नाम सबकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, सो गिरो पर बख्शिश। ये भी परम धर्म से है, ब्रह्मात्माओं के लिए साक्षी देने के लिए बख्शिश के रूप में धनी ने भेजा। ये किया उम्मत कारण। इत तीन सूरत आए मिली, इस तरह से इत प्राण जी की हृदय में, प्राण जी की 18,000 वाणी में, प्राण जी के सिद्धांत में अर्थात सदगुरु के सिद्धांत में, तारतम के सिद्धांत, इत इस सिद्धांत में तीन सूरत बसरिल्म की हक की आए मिली। बसरी ने आकर के लक्ष्य रखा और मलकी ने आकर के तारतम महामंत्र उच्चारण करके तारतम महामंत्र को उतार दिए और हकी स्वरूप महामति प्राण जी के मुखारविंद से तारतम दे करके जीव सृष्टि को, ऐश्वर्य को, सभी सृष्टियों को कल्याणार्थ तारतम बानी ले आए। इन इता तीन सूरत आए मिली महामति प्राण जी में आकर के भांत भांत साहिदी ले, प्रकार प्रकार के साक्षी ले करके सो लगाए देखो तुम रूह सो। हेर सुंदर साथ जी, ये सब आगे पीछे प्रकरणों को, आगे पीछे ग्रंथों को मिलान करके हृदय में लगा के देखो, सो लगाए देखो तुम रूह सो। ये इलम लुदनी जी, ये इलम तारतम ज्ञान अद्योपांत सिद्धांत को देख करके हृदय से विचार करिए। ये सब उम्मत वास्ते, यह करत सब हुकुम, ये सब कौन कर रहा है? श्री राज जी का एक आदेश, ले अब्बल से आखर, अब्बल से सृष्टि के सूर से लेकर के आखर अंतिम प्रलय तक ब्रह्मात्मा पूरी तरह सुरता में परात्मा में न जगे, तब तक ये हुक्म का कार्य इस तरह चल ही रहा है। इता मैं बिचा काहू नहीं, बस मकसद ये है। खिलावत ग्रंथ है और प्रकरण 5 है। ये सब हम बहुत बात सुने हैं, क्या रसूल प्रमाण लेके आने के बाद और व्यास जी का असंतोष होकर के भागवत प्रकट होने के बाद है, गीता का उत्तम पुरुष की बातें कितने बार सुने। और वहां तक धनी ने रिमाइंड कर दिया कि कुरान में तो अपने घर की बात तो है ही, बोले कि बशियत नामा तक के लिया है। और अंतिम में कहा ये सब आदि अनादि से ये बात हो रही है धरती में। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं यहाँ मैं का जगह ही नहीं दिखाई दे, सब राज्य का हुक्म कर रहा है। तो फिर मैं अपने मैंने किया या मेरे से हो रहा है या आगे भी मेरे से होगा, ऐसा छोटा सा मैं लेकर के मैं दोषी क्यों हूं? इतना मैं बीच में काहू में नहीं, मैं ल्यावे सो काफर। इसलिए इलम लुदनी ने, तारतम ज्ञान ने क्लियर बता दिया, इतना सब कुछ होने के बाद अब तुम थोड़ा सा इस शरीर में बैठ करके मैं दाता हूं, मैं सेवक हूं, मैं ये हूं, मैं भजनिया हूं और मैं ज्ञानी हूं, मैं सेवक हूं, ये मैं ऐसी भाषा बोलोगे ना तो बोले ये मैं जो है ना ल्यावे सो काफर, ये तो अब ये दुश्मन का काम है, काफर है, ये तो शत्रु है। तो इलम ने पूरा ऑपरेशन कर दिया कि मैं अक्षरार्थी श्रीराज जी महाराज से सारा हो रहा है, अब इसमें ये स्वार्थमय घुसा करके अपना नुकसान मत करो, होश में आकर जागो। इतना मैं बिचका हूं, मैं है नहीं।
इसलिए विचार देखो इब्तदाए से ले अपना तारतमा, अपन सोवत है नींद में खेल खिलावत खसम। चौपाई नंबर 45। इसलिए विचार देखो इब्तदाए से, इब्तदाए मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम टाइम इमोमेरियल, इब्तदाए से, जब अक्षर ब्रह्म भी सपना नहीं देख रहे थे, अक्षर ब्रह्म भी अपने कल्पना से व्याकृत के अपने मन की कल्पना में मस्त थे, और अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत को दर्शन को जाते थे। इब्तदाए से ब्रह्म आत्माएं उस अष्टप्रहर लीला में शुक्ल पक्ष में दूर दूर तक, कृष्ण पक्ष में धाम के आसपास, पूरा 25 पक्ष परम धाम में आनंद मंगल के साथ। विचारा देखो इब्तदाए से, तारतम ज्ञान में परम धाम का वर्णन है, उस अष्टप्रलीला के वर्णन है, वहीं से देखो कहां पर मैं है, सब धनी तो करवा रहे हैं, मैं तो कहीं दिखता ही नहीं। लेकिन ऐसे नहीं दिखाई देगा ये मन, ये मैं का झूठा और सच्चा होकर सच्चा मैं द्वारा परमधाम का आनंद दिखाई नहीं देगा। किसके लिए तो सत्संग करना चाहिए, किसकी ले अपना तारतम, तारतमे न जानती सचिदानंद लक्षण। तारतम में आ जाओ, तारतम के समझ में आ जाओ, तुम्हारा मैं का ऑपरेशन आराम से हो जाएगा। नहीं तो महाराज मैं छोड़ रहे हो और मैं की बात कर रहे हो, ऐसे होगा। झूठा मैं का, खाली ये शरीर के अंदर मैं की बात नहीं महाराज, ईश्वर के अंदर जो मैं है, क्षर पुरुष के अंदर के मैं, वो भी झूठा है। इसलिए जीव ईश्वर को, जीव अपने मैं को मिटा करके ईश्वर में लीन हो रहा है। ये तो ऐसे ही है कि झूठा अज्ञान छोटा अज्ञान बड़ा अज्ञान में मिल रहा है। इसलिए तारतम से ही संभव है कि अक्षर ब्रह्म के पूरा उजाला में अक्षरातीत का दर्शन होते। इसलिए विचार देखो इब्तदाए से ले अपना तारतम, आपन सोवत है नींद में ओहो। उस दिव्य परमधाम में ब्रह्म आत्माएं आपन धनी के हुक्म से फरामोशी के निद्रा में सोए हुए, और सोए हुए हैं, और सूरता को लेके आए खेल खिलाओ तक खसमा। अपने परात्म स्वरूप को देखे तो बिल्कुल साइलेंस, और वहां से राजी महाराज ने सूरता ले आए और जीव में बैठा करके बस खेल खिलाओ तक खसम। राजी महाराज खेल खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं। ब्रह्मात्मा कोई नहीं, अक्षर ब्रह्म भी एक बार रास के अंदर जगा दिए, उसके बाद वो रस लेकर के अभी भी अक्षर ब्रह्म एक वृत्ति से खेल यश जैसा का तैसा रखे हुए हैं, खेल संधा, और एक वृत्ति से रसरास का आनंद को, सोर्स ब्रह्मानंद परमानंद अक्षरातीत के प्रेम को पी रहा है। ऐसा हिकमत कई हिकात, ये राज्य की कला जो है सृष्टि अनुभव कराने की। आपन सोवत है नींद में, फरामोशी में परात्मा पड़ा हुआ है, और खेल खिलाओ तक खसम। ये जो सूते तुम देखत हो, खसम दिखावत ख्याल। ये जो सूते तुम देखत हो, जैसे संसार में हम सोते हैं और सपना देखते हैं, ऐसे ही परात्म स्वरूप राज्य के हुक्म से सोए हुए हैं, और ये सारा विश्व ब्रह्मांड सब कुछ देख रहे हैं। ये जो सूते तुम देखत हो, खसम दिखावत ख्याल। और अपने आप नहीं, जैसे आप सपना देखते हो तो आप इच्छा से नहीं देख पाते हो, देखते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि आज मैं इस चीज को सपना में कंटिन्यू करूंगा करके आप सोच जाइए, सपना अपने बस में नहीं है। क्या प्लानिंग से सपना देख नहीं सकते? हाँ, बिस्तर लगा सकते हो और सब
सेज्जा वगैरह सब रेडी कर सकते हो, और नींद आना भी आपके हाथ में नहीं है। चलो आ गया तो भी ठीक है, अब जो सपना देखना है ये तो आपके पक्की भी आपके हाथ में नहीं। ये जीव का अपना संस्कार से क्या क्या देखेगा। इसी तरह खामोशी में ब्रह्म आत्मा है। अब ये खेल देखना अपने हाथ में नहीं है। राज जी महाराज क्या खेल दिखाना है और कितना देखा है और कितना बाकी है, वी डोंट नो। बस हम आग्रह करते सकते हैं राज जी महाराज और क्या क्या बाकी है, यही जगह बात करने के राज जी को कि हमने इस वजूद को देखा, ये प्रकृति को देखा, परा प्रकृति भी देखा, अपरा प्रकृति भी देखा, बाल लीला देखा, किशोर लीला देखा, स्त्री रूप देखा, पुरुष रूप देखा, और 84 लाख देखा। कलश ग्रंथ में धनी खेल में बड़ी खेल करके क्या क्या दिखाते। तू कौन आय त क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम के दृढ़ कर कहो बचन, जो जागत है के निध में करके देख विचार, विदसारी या की कहो इन्हें जिमी के प्रकार। जब ये प्रश्न सदगुरु को पूछा गया तो सदगुरु ने पूरा शास्त्र वेद उपनिषद में क्या क्या लिखा है, क्या क्या बताया, सब बता दिया। वही तारतम्य में देखने की चीज दिखा दिया। तो आप न ये जो सूते तुम देखत हो, जैसे हम सोए सोए सपना देखते हैं, ऐसे राज्य के हुक्म द्वारा परातम में बैठे बैठे ये सारा देखत हो, देख रहे, और खसम दिखाओ तक खेल। राजी महाराज के हुक्म से आज तक विद्युत देखा। अब आगे क्या क्या दिखाएंगे राजी महाराज, हम तो आग्रह करते राजी अब ज्यादा कुछ दिखाना नहीं है, आप अपनी परातम ब्रह्म धाम की अष्ट प्रहार लीला दिखा दीजिए। धनी ने कहा अच्छा दिखाएंगे, दिखना है। तो उन्होंने दया करके खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार के माध्यम द्वारा पूरा नजारा कर दिया। आप फिर पूछ रहे हैं और क्या चाहिए, अपने हृदय की बातें भी दिखा दी। सो अब ही देत उड़ाए के होशी हाँसी बड़ी खुशहाल। लेकिन धनी अगर चाहें और हमारी खेल देखने की जो प्रक्रिया भी और थोड़ा सा समझ आ गया अगर, तो दुखदाई पक्का लगा। थोड़ा सा शास्त्रों के ज्ञान से भी प्रवेश हो जाएंगे तो संसार में कोई सार तो है ही नहीं। एवरी स्टेप हम अनुभव कर रहे हैं। तो किसी दिन जीव उब जाए और एक बार धनी तरफ मुंह करके, धनी अब तो रहना नहीं है, गरम तवा में पैर रखने की भांति जब संसार को हो जाएगा और डूबता हुआ व्यक्ति को नाक से पानी ऊपर चला जाएगा तो क्या करे, एक ही चीज मांगेगा, फ्रेश एयर मांगेगा और जंप मारेगा। ऐसे ही जिस दिन राज्य के साथ आत्मीय पुकार से जब हम बोल उठेंगे कि धनी हवे हारिया हारिया कहूं 12 के डली, तो राजी मर गया, आओ आओ आओ, तो फिर राजी लगा लेंगे। ये जो सुते तुम देखत हो, खसम दिखावत ख्याल, सो अवही देत उड़ाए के। जब इस तरह से धनी की पूरी मेहर और तारतम के समझ से जब हम उठेंगे तो 1 सेकंड लगता है, अब वहीं देत उड़ाएगी। तब क्या होगा, होशी हाँसी बड़ी खुशहाल। हंसने में आ गया खेल है। तो भूलन में जा करके सपना देखते समय जागने में कितना टाइम लगता है। ऐसे ही सोई घड़ी सोई पल में खेल दिखाई दे रहा है। सो अब वहीं देते उड़ाए कि जैसे जगे तो देख एक मैं दिखाई दिया। वो क्या है, अरे वो तो साक्षात श्री राजी महाराज के अर्धांगिनी स्वरूप मैं दिखाई दिया। आहा, वहां से देखेंगे तो अब मैं काहू में नहीं। ये खेल के अंदर जो भी मैं करके दुनिया जो अनेक प्रकार के दुख कष्ट अग्नि सहन कर रहे हैं, उस मैं को उड़ाने के लिए उड़ने वाला नहीं है, लेकिन तारतम द्वारा उड़ गया। अब मैं काहू में नहीं, ये जो ले तस्वीर मैं
अज्ञान में मैं कर रहा हूँ करके सिर में लेने वाला ये मैं चला गया, ये हाँसी होशी ज्यों करा, ये तो एक हाँसी कराने के लिए जो नहीं है उसमें है करके झूठा मैं का हाँसी करा दिया। जो करता है मैं तय, ये संसार में मैं तय मैं तय मैं तय, तू मैं तू और तू मैं तू मैं तू मैं तू। बढ़िया हंसी है। संसार में भी छोटे छोटे जब हमारा बाल लीला देख करके किशोर लीला में हंसी आती है, किशोर लीला देख देख करके वानप्रस्थ में हंसी आती है, वानप्रस्थ संन्यास में हंसी आती है, और जैसे बाद हाथ में कुछ नहीं आया हंसी आती। बच्चा बड़ बढ़िया खेल, जादूगर का खेल बहुत बढ़िया। ताथे जो मैं हक की, इसलिए ताथे इसलिए जो मैं हक की एक मैं है। जो परात्म स्वरूप में आप ध्यान करोगे तो वहां एक मैं है, जिस मैं ने राजी अक्षर का खेल देखेंगे, एक मैं धनी ने रखा। ताथे जो मैं हक की रहता तले हुकुम, वो तो हरदम हुकुम के तले रहता है। धनी के हुकुम में रहकर धनी के साथ लीला में रमने वाला वो मैं है। अब क्या करे, मैं दुनि की मार के रही देखा खेला खसम। अब ये झूठा मैं अंतस्करण में इंद्रावती आत्मा देखती है, कहीं है ही नहीं न उसको। अब जब झूठा मैं चला गया, सुंदर साहब जी, जैसे जागने के बाद सपना चला जाता है, ऐसे झूठा मैं गया तो समझ लेना झूठा मैं गया कि नहीं गया अपने अंतस्करण में, सच्चा मैं आया कि नहीं आया। इसके लिए आपको मेजरिंग रॉड है, आपके जीवन शैली में कितना त्याग है, कितना वैराग्य है, और कितना आपने संसार की चीज को समझे हुए। एक झूठा मैं चला गया तो समझ लेना सुंदर साहब जी अपने अंदर अब न कोई मान करे, न सम्मान दे, न दे, कार्य हुआ या नहीं हुआ, कुछ 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 भी इसके अंदर नहीं रहता है। व्यवहार सब बहुत बड़ा बन जाता है, और वो तो अब एक ही सच्चा मैं रहता, फिर वो कैसा होता है, कैसा होता है। महामती प्राण जी वही मैं जगने के बाद 18 जवानी हुई। इंद्रावती सुंदरबाई को वही मैं जगने के बाद 31 जीवन का 34 साल उन्होंने धाम की बातें की। अब वो जगने जगे वाला मैं तो वो तो राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी, उसको तो कहीं ढूंढने पर भी संसार दिखता नहीं है। उस मैं को साथ में लेके साथ साथ में है वो मैं वो मैं देख रहा है। तो धनी ने उस मैं को ट्रांसफरेंस कर दिया कि वो तो अक्षरातीत में रम रहा है। और तो फिर धनी ने कहा मैं दुनी के मार के, और दुनी का मैं पूरी तरह उड़ गया इंद्रावती के दर्जा से। माया गई पोताने घर इंद्रावती वास्ते, और हमें लक्षण मिल गया। अच्छा, एक ही साथ यहाँ तो संसार में सपना जब तक देखे तब तक जागृत नहीं, जागृत देखे सपना में लिया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, तारतम्य है ना। अब दोनों मय का दिखता है। अब धीरे धीरे कौन सा मय से ऊपर उठना, कौन से मय में चलना। अब धीरे धीरे भजन से भक्ति से एड्रेस मिल गया, मय का दर्शन हुआ। दो मय आप देख रहे हैं, एक मय में पूरा काम क्रोध लोभ मोह ये अंदर बैठ करके, जैसे ही कुछ विष खाए तो फूड पॉइजन बोलते हैं ना, कुछ होता फूड पॉइजन होता है, ऐसे ये मय पॉइजन, ये विषाक्त मय पॉइजन अंदर घुस गया। अब उसको अमृत पिलाना है। उस जागृत का मय है, जिस मय में राजी श्यामा जी परमधाम 12,000 उस वायदत्त सचिद आनंद ईशक संवाद, आहा, इसको अब उसके उस मय को चिंतन करते करते ये मय जो है उसी में सबसाइड हो जाए। मैं दुनी की मार के रही देख खेल खसम, ताते मैं इन धनी की करत हक का काम। अब जो मैं जो जिन्होंने उस मैं को ध्यान द्वारा चिंतन द्वारा पकड़ लिया, उस जागृत का मैं जो है सुंदर साथ इलम से ही संभव है, तातम से संभव है, इंद्रावती के अंगे संगे ही संभव है। और वाणी को रोज पठन पाठन निध्यासन, वो भी उस मई को साधना द्वारा उस मई को पकड़े। संत सदगुरु महाराज का 13 साल तक श्री इंद्रावती आत्मा
एकदम कमर कस के लगी थी। इसी तरह कुछ हद तक एकांत साधना के पश्चात जो आपको दर्शन होता है उस मई का, फिर वो मई खेलने लगेगा, रमने लगेगा, ग्लाइडिंग इन द एयर जैसा उसका काम तो हक ही कराएगा। ताथे मैं इन धनी की करत हक का काम, वो तो धनी का काम, जागनी का काम, परमधाम का काम, उसके ऊपर कोई संसार का दोष नहीं लगेगा। वो तो धनी का मय हो गया है, उसी तो इसी में रमने रहेगा। ये खेला खुशहाली ले के, उस मय क्या करता है, ये खेल को तो खुशहाली यहाँ उस मय जगने, उस मय को प्राप्त होने के बाद प्रतिकूल हो सिचुएशन तो भी हंसता है, अनुकूल हो तो भी हंसता है। सुंदर साथ जी, अच्छा हाँ हाँ हाँ, गीता का स्थित प्रज्ञा लक्षण की जैसा आ रहा है, लाभ लाभ हो, जया जय हो, लाभ हो या हानि हो, हाँ ठीक ठीक ठीक, वैसा ही है, वैसा ही कि वही है, वही भी है वैसा भी है। मतलब अगर आप तारतम्य द्वारा उसको देखोगे तो फिर गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने अक्षरातीत के ब्रह्मात्मा को लक्षण की बात बताई। जो श्री कृष्ण के गीता सुनाने वाला के हृदय में जाकर के देखेंगे तो राज्य का प्रेरणा से हुआ है। अगर उसको अर्थ में देखोगे तो फिर नारायण के बुद्धि द्वारा अर्थ किया होगा। कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले वहीं, हक का रसना का भेद तो है, लेकिन सीधा श्री कृष्ण के अंदर, वेद व्यास जी के अंदर, सुखदेव के अंदर होकर के जहाँ से प्रेरित हो रहे हैं, वो प्रेरणा का स्रोत पकड़ोगे तो कार्य कारण महाकारण तो राज्य ने ब्रह्म सृष्टियों की लक्षण का दृष्टांत रूप में शास्त्र में पहले रख दिया था। लेकिन उसका आप तारतम्य द्वारा पढ़ोगे तो अपनी कहानी मिलेगी, बिना तारतम्य तो फिर आपको उनका ही व्याख्या सुनना पड़ेगा। और उनका व्याख्या की जो व्याख्या करने की जो बुद्धि है वो नारायण से आता है, स्वप्न की बुद्धि है, तो स्वप्न की बुद्धि तो लक्षण सारा उत्तम जीव को बोलेंगे, उत्तम जीव को ईश्वर में पहुंचाएंगे और प्रलय से बाहर जाएंगे नहीं। इसलिए तारतम्य के भीषण से देखिए तो वो सारा लक्षण ब्रह्मात्मा का है। तो फिर आप वेदों से वो ब्रह्मात्मा का लक्षण निकालिए और गीता से ब्रह्मात्मा का लक्षण निकालिए, उसके बाद फिर भागवत से ब्रह्मात्मा को लक्षण निकालिए। आप वो लक्षण से फिर पकड़ाइए ना तो तारतम्य से, और तारतम्य ने सीधा सीधा लक्षण वाणी में रख दिया तो फिर वहां झंझट काहे को करे। तारतम्य सीधे कान पकड़ा दिया, फिर वहीं करके जाने की क्या है? इसलिए बिना तारतम्य वही लक्षण पढ़ोगे, स्वर्ग वैकुंठ साकर निराकार से ऊपर उठेंगे नहीं। और तारतम्य द्वारा पढ़ेंगे सीधा परम हॉटलाइन हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तारतम्य सारा आ गया, क्या करोगे। इसीलिए अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना वासा है निज धाम, अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना वासा है निज धाम। ताथे मैं न धनी की करत हक का काम, ये खेल खुशहाली लेके जाग बैठे धाम। वो वाला मई को मंथन करके पकड़ लीजिए। दूध में मक्खन तो है, लेकिन जमाना पड़ता है, फिर मंथन करना पड़ता है, फिर मक्खन ऊपर निकलता है, फिर मक्खन में भी थोड़ा थोड़ा छाछ मिटा हुआ होता है, उसको फिर अग्नि में तपाना पड़ेगा, तब जा करके फिर गर्म करना पड़ेगा, फिर घी शुद्ध पवित्र मय। थोड़ा सा तारतम्य के साधना करिए, शुद्ध पवित्र मय, आहा अक्षरातीत का मय सुंदर,
उसके अंदर की खजना लेकर के फिर तो आप हौज कौसर में डाइव करिए, पुखराज से छलांग लगाइए, मूलकुंड से बाहर निकल जाइए और 12,000 भौम से झरना से आराम से रमी। आहा, सुंदर साथ जी, परम धाम ही परम धाम। लेकिन वहां भी तारतम के साथ इंद्रावती हृदय के साथ साथ जाना पड़ेगा। फिर अकेले जाएंगे तो फिर जाते जाते हौसर को सर बोलते बोलते फिर दिल्ली वाला पहुंच जाएंगे। इसीलिए गया सो गया, उठना चाहिए। ताथे मैं इन धनी की करत हक का काम, एक खेला खुशहाली लेके जाग बैठे इतधाम। जाग बैठे इतधाम, कितधाम जहां हूं ता नजीक में, जहां से आप बोल रहे वहीं। इस सब लेवे रोशनी पहचान के निशवत, ए मैं बका हक की करे हिदायत महामत। इस सब लेवे रोशनी। अब सुंदर साथ जी नेक्स्ट प्रकरण आ रहा है, प्रकरण 6वां। उसमें पंच रोशनी का मंगलाचरण करके लिखा हुआ है। इसका मतलब आगे पंच रोशनी नाम से प्रकरण आ रहा है। तो यहां धनी ने ऊपरी भूमिका में ऊपर ही बोल दिया, ये सब लेवे रोशनी पहचान के निशवत, संबंध से वो रोशनी मिलेगी। तो रोशनी क्या हो सकता है, पंच रोशनी क्या है? ये मैं बक्का हक की, ये जो मैं है ना, बक्का खंड की, हक की मैं, राज जी ने जगाया वह मैं है ना, पवित्र सुंदर परात्म का मैं है कि नहीं, उसको ठक परात्म के अंतस्कार में रखिए और वहीं रहिए तो कैसा दिखता है। वो करे हिदायत महामत, महामती प्राणनाथ जी वो उपदेश दे रहे हैं। कौन उपदेश दे रहे हैं? वो हक की मैं है ना, श्री महामती के अंदर आ करके महामती की, इंद्रावती आत्मा की वो जो जागृत मैं जो है, राज्य को पूरा खजाना लेकर के हिदायत उपदेश दे रहे हैं। और अपने आप तो बिल्कुल स्वच्छ इंद्रावती आत्मा, पूरा मक्खन भी जो है, अगर सदगुरु के जमाने में मक्खन की तरह थी तो इंद्रावती आत्मा जैसे जागनी शुरू हो गई तो गरम तवा में, गरम कढ़ाई में डाला हुआ जैसा अनुभव से खार खार करके अब तो शुद्ध पवित्र घी हो करके खिलावत से शुरू हो गई। अब परिक्रमा सागर श्रृंगार में तो बिल्कुल उछलते हुए दिव्य परम धाम का वर्णन करने तैयारी चल रही है। ये मैं बक्का हक की करे हिदायत महामत, महामती दर्जा में हो करके वो मैं हिदायत उपदेश कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इस तरह से ये सब लेवे रोशनी पहचान के निशवत, ये मैं बक्का हक की करे हिदायत महामत। 50 रुपये तक अर्थात खिलवत ग्रंथ का 259 चौपाई हमने खिलवत ग्रंथ से कवर किया सुंदर साथ। इसलिए बहुत आनंद के साथ अब ये पंच रोशनी जो 6वां प्रकरण है कल के बैठक में करेंगे। अब आप आनंद लेंगे। प्रकरण 5 को हम पाठ करेंगे। जो आपने आए हैं कान बिल्कुल कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधा रखिए, आंख बंद करिए और मैं चौपाई पाठ करता हूँ, आप सुनिए। यों कई देखाई माया और कई विध कराई पहचान, अपने बुद्धि को देखिएगा कितना इसने पकड़ लिया। कई विधा बदली मजले, कई पुराए शाख निशान, हक की बातें अनेक है, कही न जाए या मुख, इन झूठे खेल में बैठाए के, कई दिए कायम सुख। मैं पहले कहनी कही किया काम दुनि का सब, पर एक फैला रहने का लिया न सिर पर तब। अब आया बखत रहने का, रात मेट हुई फजर, अब कहनी रहनी हुआ चाहे छोड़ दुनी लिया रस नजर।
अब समय आया रहने का, रूह फैल को चाहे, जो होवे असल अरस की, सो फैल ले हाल दिखाए। कहनी कही सब रात में, आया फैल हाल का रोज, हक रस नजर में लेके उड़ाए दियो दुनी बोझ। जो हके कहलाया सो कया, इत मैं बिच कहूँ नाहे, फैल हाल सब हक के सक मेटी दिल माहे। इलम दिया हके अपना, और दय असल अकल, जोश इसक सब हक के, सब उम्मत करी निर्मल। सुंदर साहब जी पंचरोशनी जो आ रहा है ना, पंचरोशनी हो यही शब्द आता है। इलम आएगा, जोश आएगा, इशक आएगा, अब ये सब एक एक जोड़ करके तो बहुत सरल है आपके लिए। प्रकट वाणी में जो आता है, धनी जी का जोश, आत्मदुल्लहिन नूर हुक्म बुदमुल वतन, जो चौपाई याद है आपको, बस कल उसके ऊपर व्याख्या करेंगे। वही है पंचरोशनी, दिमाग में रख के रखिएगा। चलिए आगे पाठ करते हुए बिल्कुल ध्यान से। कमर सीधी गर्दन सीधा आंखा बंद, महामति प्राण नजिंद्रावती आत्मा आपके दिल में बैठ करके स्फुरन कर रहे है, उच्चारण कर रही है। जड़ इन जड़ थे तब मैं निकसी, जब यकीन दिया आप सके, सारी भान के तुम साहेब किया मिलाप। ए मैं काड़ी तुम इन विदा, इन मई में न आवे सक, यूं काड़ी खुदी मैं साथ की, हके किए आप माफक। अब वो जागृत मय में तो आप माफक, वो तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होगा। बोले थे वो मैं तो ब्रह्म का ही है। आहा, वहां पर धनी ने कहा था अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तो वो मैं बोल रहे थे। अब भी आहा, उसी को शहर से नजदीक और उसी दिल को मेरा धाम करके धनी ने कहा था, वो मैं की बात है। वो जग गई हुक्मे हाथ पकड़ के, दिया फैल हाल बेशक, तब जो सही सक दिखाइया, जासों पाया हक। जोश हाल और इशक, ये आवे ना फैल हाल बिना, सो फैल हाल हक के बिना, बख्शिश न पाए किन। कलाम हक जुबान के, तिनका कहूँ विवेक, इना कहनी से कायम हुए, दुनी पाया हक एक। जिन कहनी किलिया से खुल्या बिस्त का द्वार, सो कहनी छुड़ाए हुक्मे, दे फैल रहनी सार। जो ए जो कहनी इन भांत की, किए कायम 14 तबक, सो छुड़ाई कहनिया को, जासों पाया दुनिया हक। कहे हुक्म आगे रहनिया के, कहनी कछुए ना है, जो सही सक हक मिला वहीं, सो फैल हाल के माहे। दुनिया कहनी कहत है, सो डूबत है डूबत मैं सागर, मैं लहरे मेरा समान में, कोई निकस न पावे बक्का घर। एक खेला मोहरे कथ कथ गए, सो जले खुदी बेखबर, आप लहरे माहे अपनी, गोते खात फिर फिर। यही नौका की बला, छोड़े नहीं ख्याल, मैं करत मरत नहीं, इनकी यही फैल हाल। अब कैसी मैं बिच खेल के, जो खेल कबूतर। तारतम ने झूठा मैं का खानदान दिखा दिया। ये क्या मैं, इसमें कोई अस्तित्व ही नहीं है। जादूगर के कबूतर मैं बोल के उसका क्या अस्तित्व है। जीव और ईश्वर का ये मैं तो झूठा है। इसलिए अब सच्चा मैं अक्षरातीत के आ गया। ये जो ना बुद्ध कछुए नहीं, झूठे मैं का तो मैं कहत क्यों कर। ये खेल किया तुम वास्ते हे ब्रह्मात्माओं, जो देखत बैठे वतन। अपने वतन मुलमिला देखो, सारा सच्चा मैं भी वही है, और सच्चा परात्म स्वरूप भी वही है, और सच्चा पातत्व भी वही है, सच्चा धाम धनी के सिंहासन भी वही है, सच्चा कारपेट वही है, सच्चा सारा थंब वही है, सच्चा सच्चे सच्चा का वो धाम वही है। पार में बैठे ये देखे झूठा मई का प्रपंच। अब वो सच्चा परम धाम देख के, सो देख के उड़ावसी, जिन विद झूठ सुपन्न। जो रूहे होए अरस की, सो तो तले हुकम, जानत त्यों खिलावत ऊपर बैठ खसम। इन में
भी मैं है नहीं। जो ये समझे मुला इलम, फैल हाल सकले वहीं, तब हक की मैं आत्म। तब गुनाह कछु ना लगे, जो कीजे ऐसी चाल, सो सुख न पहले कहे, जो कोई बदले हाल। इन विदा मैं मरत है, बैठे तले कदम, जो इसका आवे हाल में, लिए के हक इलम। जो सुदा मलकुत में नहीं, ना सुदा नूर वतन, सो गिरो दिल पुराना भई, मैं काड़ी बख्शिश इन मैं को हक बिना कभू न काढ़ी जाए, सो मुझ पर मेहर हके करी, मैं जरे को हो देत उड़ाए। ना तो ये मैं ऐसी नहीं, जो निकसे किए उपाय, मेहनत करे मेहनत करा त्रिगुण थके, कोई सके न मैं को फिराए। ये दुनिया 14 तब कमे, किन जान्यो न मैं को बल, किन मैं को पार न पाया, कई दौड़ाए थके अकल, कई दौड़ाए थके अकल। इना मैं में डूबिया सब कोई, या को पार न पावे कोई, या को पार सो पावहीं, जाको मुतलक बख्शिश होए। ये बान में मारे की सुनी होए, मोमिन दुनी तरफ के जीवती, कबू न रहे इन। ये मैं इन गिरवा की काड़े हक धनी धाम, ये मेरे पेड़ से, ये मारे पेड़ से हुक्मे, ले साहिब के कलाम। इलम खुदाई लुदनी, बख्शिश असल रोशन, जो से सकले बंदगी, निस्वत असल वतन। वो जागृत मय का दर्शन करिए। अब यूं हक को याद कर, ले हुक्म सिर चढ़ाए, ये हक बिना मैं दुनिया की, सो सब मैं देऊं उड़ाए। इता मैं नेक ना वहीं, खड़ी हुक्म तले जे, ए मैं हक की मेहर ले के, कर निशंक हिदायत ले। ये सुनियो खास उम्मत, इन मैं को काढ़ो जड़ मूल, ले शाहेदी लुदनिय से कौल ईशा इमाम रसूल। ये हक किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में, ये जो बरतत इत नकल। ये करो तह के विचार के, जो होए अरस उम्मत, यूं असल में हक जगावत, तैसा बदलत बखत। कहे लुदनी भो मतले की, हक बैठे खिलावत, तैसा इत होता गया, जैसा हजूर हुक्म करत। मोहे दिया लुदनी रुअल्ला, सो मैं कया बेबरा कर, ये किया उमत कारने, जो बिचारो दिल धर। ए रसूल अरस अजिम में ले आया फुरमान, मैं जो कया तुम्हें लुदनी, सो जोड़ देखो उस निशान। कहे बिद बिद की शाहिदी, या फुरमान या हदीस, और भेजे नामे बसियत, सो गिरो पर बख्शिश। इना इत तिन सूरत आय मिली, भांत भांत साय दिले, सो लगाए देखो तुम रूह सो, इलम लुदनी जे। यह करत सब हुक्म ले अबल से आखर, इसलिए इत मैं बिच कहूँ में नहीं, मैं लियावे सो काफर। विचार देखो इब्तदाय से, ले अपना तारतम, अपना सोवत है नींद में, खेल खिलावत खसम। ये जो सूते तुम देखत हो, 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 खसम दिखावत ख्याल। सो अब ही देत उड़ाए के, सो अब ही देत उड़ाए के, सो अब ही देत उड़ाए के, सो अब ही देत उड़ाए के। आँख कान में जागृत का थोड़ा सा धागा घुमा दीजिए, सोया हुआ शरीर के कान में। हा हा हा, सो अब ही देत उड़ाए के। ऐसे ही तारतम वाणी कान में गया, तारतम वाणी इलम आपके हृदय में गया। कमर सीधी गर्दन सीधा आंखा बंद, आपका संसार झूठा तमाशा देख लिया। अब तारतम गया कान में,
सो अब वहीं देत उड़ाए के उसी हंसी बड़ी खुशहाल। अब तो पेट पकड़ पकड़ के मुलमिला में हंसना शुरू करिए सुंदर साथ जी। खेल तमाशा प्रतिकूल अनुकूल नाटक है, कुछ भी हो सकता है। खेलना अपने को है, खेल लिया देख लिया। राजी के हुक्म तले राजी का चेहरा देखिए मुस्कुरा रहे हैं। राजी महाराज अंदर अंदर पूछ रहे हैं प्रेम किसका ज्यादा, सखी बताओ। सखी चुपचाप बैठती है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, कि आपकी प्रेम ज्यादा है हमने। अब मजाक करिए मत करिए सुंदर साथ जी। राजी महाराज मजाक मत करिए, चलिए बटपिल के चौकी में झूला झूलेंगे, पश्चिम के चौगा में दौड़ लगाएंगे। राजी बोलेंगे जाएंगे तो जरूर, फिर कहीं मेरा प्रेम ज्यादा करके। बात बार बार छेड़ो मत राजी महाराज, अब खेल शुरू करो। अब मैं काहू में नहीं ये जो लेता सिर मैं, यहाँ से होशी ज्यों कर जो करता है मैं तय। इस जागने के ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी अब ये प्रकरण 5वां पूरा हो गया। अब आप मैं तय करेंगे तो राजी महाराज हंसना बंद करेंगे, उल्टा आपको अब डांटना शुरू करेंगे। अब हंसी का भी खेल पूरा हो जाएगा, अब डांट का शुरू हो जाएगा। अगर आप यहीं से नहीं जगेंगे तो ताते हैं जो मैं हक की रहत तले हुक्मा, मैं दूनी की मार के रही देखा खेल खसम। इंद्रावती आत्मा कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, मैं दूनी के मार के। उतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कब आएगा, उसी के लिए रोना धोना तड़पना सुंदर साथ जी। हे इंद्रावती मुझे उसी दर्जा में जल्दी पहुंचा दीजिए। इंद्रावती आत्मा कहती मैं तो कब के पहुंचाने के लिए तुम्हारे घर में भी आया, गुरु बन के आया, वाणी बन के आया, ऑनलाइन करके आया, फिर भी तुम नहीं जगते तो मेरा क्या जाने, मैं क्या करूं। ताथे मैं ना धनी की करत हक का काम, ये खेला खुशहाली ले के जाग बैठे इत धाम। आहा जाग बैठे इत धाम, जाग बैठे इत धाम। ये अंतस्करण ही मुलमिलावा बन जाए। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं तुम मुलमिला हो। धनी कहते हैं तुम हृदय को धाम बनाओ, मन को मंदिर बनाओ। मन को मंदिर 25 पक्ष परम धाम में, जहाँ जहाँ मंदिर यानी कमरा, और मन को मंदिर बनाओ, दिल को धाम बनाओ। ये सब लेवे रोशनी पहचान के निस्वत। अब सब रोशनी में जाएंगे। धनी जी का जोश एक रोशनी, आत्म दुल्हन दूसरी रोशनी। इस तरह से अब पंच रोशनी आगे आ रहा है और बारीकी से मनन कराएंगे श्री राजी महाराज। ये मैं बका हक की करे हिदायत महामत, महामती का वो हक की मैं वाला परातम में उठ कर के परिभ्रमण करते हुए हमारे वास्ते राजी महाराज ने उस इंद्रावती को जागृत मई को महामती बना करके हमारे वास्ते वाणी उतार रही है। इसीलिए वो मई में ना ही दोष। ये सब लेवे रोशनी, पहचान के निस्वत, ये मैं बका हक की करे हिदायत महामात, करे हिदायत महामात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।